नमस्ते। आज हम सब मिलकर अपने आसपास की दुनिया को मतलब हमारे पर्यावरण को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम है जिसका हम सब एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। कभी इस पर गौर किया है कि ये सब चीजें बस यूं ही एक जगह पर नहीं हैं। असल में ये एक बहुत ही खूबसूरत और पेचीदा जाल की तरह है जिसमें हर एक धागे की अपनी एक खास जगह है, अपना एक महत्व है। और आज हम इसी जुड़ाव के ताने बाने को समझने वाले हैं। तो इस पूरे जुड़े हुए सिस्टम को, इस जाल को विज्ञान की भाषा में एक नाम दिया गया है। इसे कहते हैं पारितंत्र, या जिसे हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि ये आखिर है क्या। देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो पारितंत्र कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहां जानदार और बेजान दोनों तरह की चीजें एक साथ रहती हैं और एक दूसरे के साथ, अच्छा, इसे ऐसे कहते हैं कि वो एक दूसरे पर असर डालती हैं। और ये असर डालना ही सबसे जरूरी बात है। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे पर निर्भर है। एक जंगल हो, एक तालाब हो, अरे यहाँ तक कि एक छोटा सा बगीचा भी अपने आप में एक पूरा पारितंत्र है। तो ठीक है, इस सिस्टम में होता क्या क्या है, इसे हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है जैविक घटक, मतलब जिनमें जान है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, बैक्टीरिया। और दूसरे हैं अजैविक घटक, जिनमें जान नहीं है, जैसे हवा, पानी, सूरज की रोशनी और मिट्टी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। सोचिए, पौधे बिना धूप और पानी के जिंदा नहीं रह सकते, और जानवर पौधों के बिना नहीं। है ना एक कमाल का बैलेंस। अच्छा, अगर इस पारितंत्र को एक फिल्म मान ले तो इसके मुख्य किरदार कौन कौन हैं? चलिए मिलते हैं इन किरदारों से, जिन्हें हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो सबसे पहले आते हैं उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर्स। इनको हम इस पूरे सिस्टम का शेफ भी कह सकते हैं। ये वो जीव हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खासकर फोटोसिंथेसिस के जरिए। हरे पौधे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो सूरज की रोशनी, पानी और हवा का इस्तेमाल करके पूरे इकोसिस्टम के लिए एनर्जी यानी खाना तैयार करते हैं। अब जहां शेफ होंगे वहां कस्टमर्स तो होंगे ही। तो दूसरे किरदार हैं उपभोक्ता, यानी कंज्यूमर्स। ये वो जीव हैं जिन्हें एनर्जी दूसरे जीवों को खाकर मिलती है। ये या तो सीधे सीधे पौधों को खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को। और हाँ, हम इंसान भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उपभोक्ताओं के भी अपने अपने लेवल होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर वो हैं जो सीधा प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जैसे हिरण घास खाता है। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी वालों को खाते हैं, जैसे बाघ हिरण को खाता है। और कभी-कभी इनके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर भी होते हैं। ये एक तरह से एनर्जी की सीढ़ी है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। और अब मिलते हैं इस कहानी के असली गुमनाम हीरो से, अपघटक, यानी डिकम्पोजर्स। ये इकोसिस्टम की क्लीन अप और रिसाइकलिंग टीम है। बैक्टीरिया और फंगस जैसे छोटे छोटे जीव मरे हुए पेड़ पौधों और जानवरों को तोड़कर, सड़ाकर उनके सारे जरूरी पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इनके बिना तो पूरा सिस्टम पोषक तत्वों की कमी से जैम हो जाएगा। तो किरदारों से तो मुलाकात हो गई, पर इनके बीच एनर्जी का लेन देन कैसे होता है? ये होता है आहार श्रृंखला, यानी फूड चेन के जरिए। ये देखिए कितना आसान सा उदाहरण है। ये दिखाता है कि एनर्जी कैसे एक जीव से दूसरे में जाती है। घास की एनर्जी हिरण में गई और हिरण की एनर्जी बाघ में। ये एनर्जी के बहने का एक सीधा साधा रास्ता है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या घास की 100% एनर्जी बाघ तक पहुँचती है? अगर ऐसा होता तो दुनिया में एनर्जी की कभी कोई कमी ही नहीं होती। तो फिर बाकी एनर्जी का होता क्या है? वो जाती कहाँ है? और यहीं पर आता है लिंडमैन का मशहूर 10% का नियम। ये नियम कहता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। मतलब सोचिए, अगर घास में 1000 यूनिट एनर्जी है तो हिरण को उसे खाकर सिर्फ 100 यूनिट ही मिलेगी, और बाघ को उस हिरण से सिर्फ 10 यूनिट। बाकी की 90% एनर्जी तो उस जीव के अपने कामकाज, जैसे सांस लेने, चलने फिरने में ही खर्च हो जाती है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर चलता है। लेकिन अक्सर हमारी यानी इंसानों की गतिविधियों की वजह से ये बैलेंस, ये संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। पहली बड़ी समस्या है ओजोन परत को नुकसान। ये ओजोन परत हमारी धरती के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है।
लेकिन हमारे फ्रिज, एसी जैसी चीज़ों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिसे CFC कहते हैं, इस कवच को कमज़ोर कर रही है। और इसके कमज़ोर होने का मतलब है स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ना। दूसरी बड़ी चुनौती है कचरा, जिसे हम फेंक देते हैं। याद है हमने डिकम्पोजर्स की बात की थी, हमारी क्लीन अप टीम। अच्छा, अब कचरा दो तरह का होता है। एक है बायोडिग्रेडेबल, जैसे सब्जियों के छिलके या कागज, जिसे हमारे डिकम्पोजर्स आसानी से सड़ाकर मिट्टी बना देते हैं। और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे प्लास्टिक की बोतलें या एल्युमिनियम के कैन। हमारे बेचारे डिकम्पोजर्स इनका कुछ नहीं कर सकते, और ये कचरा सैकड़ों सालों तक हमारे पर्यावरण में रहकर उसे जहरीला बनाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार यही है कि हम सब इस पेचीदा सिस्टम का एक हिस्सा हैं। हमारा हर एक काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, इस पूरे सिस्टम पर असर डालता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस पूरे पारितंत्र में, जीवन के इस विशाल चक्र में हमारी भूमिका क्या है? हम क्या किरदार निभा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।